14 अगस्त 2005 की सुबह हेलियोस फ्लाइट 522 ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट के लिए लार्न एयरपोर्ट से प्रस्थान करने की तैयारी कर रही थी। विमान ने सुबह 9:07 बजे उड़ान भरी थी। विमान में 115 यात्रियों और 6 फ्लाइट क्रू सदस्यों सहित कुल 121 लोग थे। फ्लाइट के पायलट जर्मन पायलट हेंस जर्गेन मार्टिन थे, जिनके पास लगभग 16,900 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दूसरे 51 वर्षीय पायलट पैम सेरालेम्स थे, जिनके पास लगभग 7,449 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ठीक 9:12 बजे विमान 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक एक अलार्म बज उठा। पायलटों को लगता है कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। यह देखकर वे कुछ और नहीं सोच सके, क्योंकि विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले टेक कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजता है। लेकिन पायलटों को समझ नहीं आ रहा था कि 12,000 मीटर की ऊंचाई पर अचानक ये अलार्म क्यों बज उठा। वे कारण जानने के लिए एटीसी से संपर्क करते हैं। पायलट एटीसी को सब कुछ बता रहा था। उसी समय एक और अलार्म बज उठा। अचानक एक साथ कई अलार्म बजने लगे और इसलिए पायलट एटीसी कंट्रोल रूम का किसी भी तरह के आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसी समय विमान पर मास्टर कॉशन अलार्म बज रहा था, जिसका मतलब था कि विमान के कई सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गया है। पायलटों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अलार्म सुनकर यात्री घबरा गए और इसलिए क्रू मेंबर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। यात्री सांस लेते समय ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर रहा था और तभी ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। इस समय विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क करने का बार बार प्रयास कर रहा था, लेकिन पायलट की बात एटीसी तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ ही मिनटों में एटीसी से विमान का संपर्क पूरी तरह से कट गया। इसके बाद एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन वे बार बार असफल हुए हैं। विमान और भी ऊंचाई में जा रहा था। इस रूट पर विमान को एथेंस पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यानी विमान को 10:45 बजे एथेंस में पहुंचने का शेड्यूल था। 9:30 बजे विमान 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद विमान 9:37 बजे एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन एरिया में पहुंचा। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एयर कंट्रोल रूम से विमान के साथ संपर्क करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन वे विमान से संपर्क नहीं कर पा रहा था। 10:45 बजती है। विमान को इसी समय एथेंस एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन इस समय विमान का कोई निशान नहीं था। कुछ भयानक होने के डर से एथेंस एटीसी से 2 F-16 फाइटर जेट प्लेन को विमान की खोज के लिए भेजा गया था। कुछ देर बाद फाइटर जेट को विमान मिल गया। एक फाइटर जेट विमान के पास आता है। फाइटर जेट का पायलट को पायलट की सीट पर किसी को बैठे हुए देखता है और हेड पायलट बेहोश था। फाइटर जेट थोड़ा पीछे आता है। वे विमान की खिड़की से देख रहा था कि कोई भी यात्री उनकी ओर देख भी नहीं रहा था। किसी भी यात्री की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक 11:49 बजे फाइटर जेट के पायलट ने एक अज्ञात व्यक्ति को विमान के केबिन से कॉकपिट की ओर जाते देखा। कुछ देर तक वह विमान की पायलट सीट पर बैठे रहे। फाइटर जेट का पायलट उन्हें सिग्नल देने लगा। वह शख्स भी फाइटर जेट के पायलटों को कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बता पा रहा था। इसके 1 मिनट बाद विमान के बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया और इस वजह से विमान बाईं ओर झुक जाता है और नीचे गिरने लगता है। ठीक 12 बजे विमान के दाहिने इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। वह व्यक्ति भी विमान से पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। 12:04 बजे विमान एथेंस से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। जैसे ही विमान क्रैश होता है, उसमें सवार सभी लोग मर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि फाइटर प्लेन के 2 पायलटों को कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने एक ही पल में 121 लोगों को मरते देखा। वे सिर्फ देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर विमान का क्रैश होना सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया। त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। विमान से सभी डेड बॉडी को निकाला जाता है। फिर लाश की जांच करने के बाद रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि विमान में सवार सभी लोग विमान के क्रैश होने से बहुत पहले ही मर गई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती, कई सवाल बाकी है। जब पायलट पहले ही मर चुका था तो 2 घंटे तक विमान को कौन नियंत्रित कर रहा था? इसका उत्तर यह है,
जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक व्यक्ति को कॉकपिट की ओर आते देखा गया था। वह फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था। विमान के क्रैश होने से पहले एंड्रियास ने एथेंस में एयर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की भी कोशिश की थी। एंड्रियास ने मदद के लिए कंट्रोल रूम को 5 बार कॉल किया था। एंड्रियास के पास विमान को नियंत्रित करने का कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन आखिरकार वह विमान को एक निर्जन क्षेत्र में ले जाने में कामयाब रहे। विशेषज्ञों ने जांच की और पाया कि इंजन में फ्यूल खत्म होने के कारण विमान बाईं ओर झुक गया था। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स को असली वजह पता चली। उन्हें कंट्रोल पैनल पर एक बटन दिखाई देता है। ये प्लेन का प्रेशराइज बटन था। इस बटन को देखकर ऑफिसर्स को सब समझ में आ गया। दरअसल यह प्रेशराइज बटन विमान में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। विमान का इंजन धीरे धीरे बाहरी हवा को विमान में खींचता है ताकि विमान में ऑक्सीजन की कमी न हो, और इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड में रखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए आपको प्लेन के टेक ऑफ से एक दिन पहले वापस जाना होगा। जब इस विमान को रूटीन सर्विस के लिए ले जाया जाता है तो डिटेल जांचने के बाद ही विमान को सर्विस के लिए तैयार किया जाता है, और यहीं पर सर्विसमैन ने गलती से प्रेशराइजेशन बटन को मैनुअल मोड में छोड़ दिया और विमान को पायलट को सौंप दिया। विमान के उड़ान भरने के दौरान पायलट और को पायलट के पास प्रेशराइज बटन को देखने का समय ही नहीं था। इस वजह से विमान में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यात्रियों को सिरदर्द होने लगता है। पायलटों ने अलार्म तो सही सुना था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेशराइज बटन पर उनका ध्यान नहीं गया। इससे विमान में ऑक्सीजन की गंभीर कमी हो जाती है और पायलट धीरे धीरे होश खो बैठते हैं। केबिन में ऑक्सीजन मास्क अपने आप उतर जाते हैं। इससे यात्रियों को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन मिली, लेकिन ऑक्सीजन मास्क पायलट के रूम पर अपने आप नहीं उतरता है, तो धीरे धीरे विमान में मौजूद सभी लोग एक एक करके बेहोश होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। इसके बाद सभी होश खो बैठती है, केवल एक को छोड़कर, और वह है फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास। आप सोच रहे होंगे कि एंड्रियास को ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हुई। दरअसल एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर था, और स्कूबा डाइवर लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। इसलिए एंड्रियास इस स्थिति में भी काफी समय तक अपनी सांस जारी रख सकते हैं। हर कोई मर चुका है, और एंड्रियास ने विमान को लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वह असफल हो जाता है और विमान क्रैश हो जाता है। इस घटना के 15 महीने बाद एथेंस एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यहाँ कहा गया कि बटन ऑटोमेटिक मोड में होना चाहिए था, लेकिन सर्विसमैन ने इसे मैनुअल मोड में डाल दिया और पायलट ने इसे नोटिस नहीं किया। अगर सर्विसमैन ने इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दिया होता तो शायद इतना दुखद हादसा नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे रहस्य रोमांच से भरपूर असामान्य और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी मिस्ट्री अनलॉकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।